आज जो मुसीबत मेरे सर पर आई थी उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। दरवाजे के बाहर मेरा कमरा था और उस दरवाजे के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिसे बर्दाश्त करना किसी भी औरत के बस में नहीं होता। मेरी छोटी सी बच्ची मेरे गोद में सो रही थी और मेरे आंखों से बराबर मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे, क्योंकि उस कमरे में जो आदमी था वो मेरा पति था। उसने दूसरों की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आज से सजाए बैठा था। कमरे से एक औरत की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी जो मेरे दिल पर सीधा वार कर रही थी। वे औरत कोई और नहीं थी, मेरे पति के दोस्त की पत्नी थी और उस कमरे में उस औरत का हलाला हो रहा था। इस रस्म के खिलाफ मैं खड़ी थी, लेकिन पति के आगे मजबूर हो गई थी। मुझे लगा कि मैं कोई नेकी कर रही हूँ, लेकिन उस गुनाह में मैं भी शामिल हो गई थी। हर सिसकियाँ, हर आहें मेरे दिल पर वार कर रही थी, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे परमिशन से हो रहा था। मेरा पति तो खुश था क्योंकि उसका कुछ नहीं जाना था, उसे तो मज़े आ रहे थे, लेकिन ये रातें उसके ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा करने वाला था और वह इस बात को समझ नहीं रहा था। लेकिन एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है, अपने पति को अपने ही सामने किसी और औरत के साथ देखना और बर्दाश्त करना। मेरे लिए ये शर्त सिर्फ 4 दिनों के लिए था, लेकिन उस 4 दिनों में मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह इस रस्म को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, इस पर लानत भेज दे। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और 4 दिनों के बाद मेरा सब कुछ उजड़ चुका था और मेरी दुनिया बदल गई थी। और ये उस दिन की बात थी, लेकिन अब जो मेरे सर पर समस्या आई थी मेरा सब कुछ बहा कर ले जाने वाली थी। मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश। मैंने अपने पति से कहा, आप उनके झगड़े में क्यों घुस रहे हैं? देखिए, कहीं कल कोई चीज़ हमें कोई मुश्किल में न डाल दे। इस बात ने उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता आ गई थी। वह चुप बैठ गए। शकीरा, तुम चाहती हो कि मैं अपने दोस्त को अकेला छोड़ दूं? तुम जानती हो उसने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। उसके बदले तो तुम इस घर में आराम से बैठी हो। अगर वक्त पर मेरी उसने मदद ना की होती तो शायद आज मेरे पास ये घर ना होता, रोजगार ना होता, या जो कुछ मैं कर रहा हूँ कुछ भी ना कर पाता। ऐसा है ना समर जी, कहीं हम जल्दीबाजी में कोई फैसला बुरा ना कर जाएं और उनके झगड़ों के चक्कर में हमारा घर बिछड़ न जाए। मेरी इन बातों पर मेरे पति ने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। शकीरा, तुम जैसा कह रही हो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे दोस्त ने बहुत मदद की, मगर ये समस्या हमारी नहीं है, ये उनकी पर्सनल समस्या है, उन्हें खुद ही हल करना चाहिए। मैंने साफ और सीधे शब्दों में कहा तो मेरे पति के चेहरे पर गुस्से के असर उभर आए। शकीरा, मुझे तुम्हारी इस तरह की फालतू खुदगर्जी की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि शायद वो मेरे हक में बात कर रहे हैं, मगर मैं सिर्फ ये चाहती थी हम चौकन्ने रहते ताकि बाद में कोई नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें ये स्वीकार नहीं है तो फिर ठीक है, आज के बाद हमारे बीच जो दोस्ती का रिश्ता था वो ख़त्म समझो। ये कहकर मेरे पति ने दरवाज़ा फटाफट बंद कर दिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी थे और इस दोस्ती ने हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रखा था। जब पति और पत्नी के बीच सच्ची दोस्ती हो तो रिश्ता और ज़्यादा मधुर हो जाता है और ज़्यादा दिनों तक चलता है। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो समर। मगर वह गुस्से में कमरे से बाहर जा चुके थे और मैं बेचारी चुप से अपना बुरा सा मुँह लेकर रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि समर को आखिर क्या हो गया है। अभी कुछ घंटे पहले की ही तो बात है जब उनके करीबी दोस्त ने गुस्से के हाल में अपनी पत्नी को तलाक जैसे शब्द बोलकर अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। अब वो मेरे पति से मदद मांग रहे थे। हैरान थी कि आखिर ये आदमी अपने पर्सनल मामले में मेरे समर को क्यों घसीट रहा है। आखिर वह उनकी क्या मदद कर सकते थे, और सबसे बढ़कर मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरे पति किसी और औरत से निकाह कर लें, चाहे वक्त के तौर पर सही, लेकिन मैं अपने पति को नहीं बांट सकती थी। इस ख्याल ने मुझको अंदर से तोड़ कर रख दिया था। शाम के साए गहरे होने लगे। मैंने सोचा चलो खाना ही बना लूँ। मैं कमरे से बाहर निकली। घर सुनसान था, समर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में मेरी छोटी बेटी जुबीन के रोने की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। शायद मैं नींद से जाग चुकी थी। मैं रसोई में जाने के बजाय जल्दी उस कमरे में गई जहाँ मेरी नन्ही सी गुड़िया भूख से बेहाल हो रही थी। अभी उसकी उम्र बड़ी मुश्किल से 8 महीने की थी और हमारी शादी को 2 साल हुए थे। मैंने उसे प्यार से गोद में उठाया, तसल्ली देते हुए रसोई की तरफ चल पड़ी। मैंने जल्दी से उसका दूध बनाया, दूध पिलाया। वह सुकून से चुप हुई।
मैंने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और उसको झूले में लिटा दिया। उसे चारपाई के पास रख दिया। कुछ पल उसे देखकर दिल में अजीब सा प्यार उमड़ता था और डर की लहर साथ में आई थी। अगर हमारा रिश्ता बिगड़ गया तो इस मासूम बच्ची की इसमें क्या गलती होगी। मैं दोबारा रसोई में गई और खाना बनाने लगी, मगर मेरा दिमाग अभी समर के ख्यालों में उलझा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज़ होकर गए हैं और ये ख्याल मुझे अंदर से बेचैन कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी किसी और के झगड़े की वजह से हमारे दोनों के बीच झगड़ा हो, मगर समर तो जैसे अपने दोस्त मकसूद की मदद करने के लिए ज़िद पकड़ कर बैठे थे। तो आखिर में मैं कर भी क्या सकती थी। लेकिन एक बात मैं जानती थी कि समर मेरी परमिशन के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते थे। शायद इसलिए 2 बार मुझसे पूछ भी चुके थे ताकि मैं खुद हाँ कह दूं। अभी तक मैंने साफ जवाब नहीं दिया था, मगर दिल में उलझन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी चुप्पी भी एक फैसला बन जाती है, मगर मैं चाहती थी इस बार सोच समझकर कदम उठाऊं। मैंने सोचा कि इस समस्या पर किसी और से राय लेनी बहुत ज़रूरी है। जल्दी ही मेरे दिमाग में मेरी सहेली गुलशन का ख्याल आया, जो इस्लामिक तरीके से वे आलिम थी और हर जगह उसको लोग जानते थे। वे बहुत लोगों की मदद करती थी और वो मेरी बहुत पक्की वाली सहेली थी, हमेशा मेरा साथ देती थी। वो बहुत पढ़ी लिखी थी, दीनी इस्लाम भी और दुनिया भी, और सारी बातें बड़ी बारीकी से जानती थी। इसलिए मैंने तय किया कि उससे बात करूंगी, लेकिन उस वक्त फुर्सत नहीं थी। मुझे जल्दी से खाना भी तो तैयार करना था, क्योंकि समर के घर आने से पहले सब कुछ पूरा करना चाहती थी। और फिर मेरी बेटी भी तो थोड़ी ही देर में जागने वाली थी। मैंने जल्दी जल्दी आलू के पराठे बनाए, लेकिन सबर अभी तक नहीं आया था। दीवार पर लगी घड़ी अब 8 बजाने को जा रही थी। मेरी बेटी दोबारा जाग चुकी थी। मैंने उसे गोद में उठाया और आंगन में धीरे धीरे टहलने लगी। गर्मी कुछ ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि आज रात चारपाई बाहर निकाल दूं। अंदर तो दम घुट रहा है। दिल चाह रहा था थोड़ी हवा खाऊं, शायद दिमाग को आराम मिले और मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। इतने में अचानक दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। चौंक कर मैंने बेटी को संभाल कर समर के जाने के बाद मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था, इसलिए दरवाजे के पास जाकर झांका। बाहर समर अपनी बाइक पर बैठे थे। चेहरे पर थकन उदासी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला, उन्हें सलाम किया, मगर उन्होंने मेरी बात का जवाब तक न दिया। सीधा अंदर चले गए। मेरा दिल गुस्से से भर गया। ये आदमी दूसरों के झगड़ों के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रहा था। आज तक उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था, और आज किसी और के चक्कर में मेरे जज्बात को यूं नज़रअंदाज कर गए थे। वे जाकर चारपाई पर चुप से बैठ गए और मैं दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई। दिल में सैकड़ों सवाल उभरे। समर, आप मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आखिर क्यों आप दूसरों की समस्याओं को अपने सर ले रहे हो? वह उनकी ज़िंदगी है और उनके चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। ये उनका जाति मामला है, हमें उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने बड़ी नरमी से उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की, तो वे चुप से सर पकड़कर बैठ गए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ देख सकती थी। सकीरा, मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी। मैंने सोचा था कि तुम इतनी देर घर में अकेली होगी तो शायद अब तुम्हारी सोच बदली होगी, मगर लगता है तुम अभी भी वहीं पर अटकी हुई हो। ये कहकर वह चारपाई से उठे और बिना मेरी तरफ देखे अंदर चले गए। मेरी आंखों में बेकाबू आंसू भर आए। मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखों को साफ किया और खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। दिल कह रहा था जाकर उन्हें रोक लूं, मगर मैंने अपने कदम रोक लिए थे। मैं मोबाइल उठाकर रसोई में चली गई। मेरी नन्ही बेटी जुबीन आंगन में आराम से सो रही थी। मैंने उसके पास पंखा चला दिया ताकि वह आराम से सो जाए। रसोई में आते ही मैंने अपनी दोस्त गुलशन को कॉल मिलाई। वही गुलशन जो हमेशा मेरा सहारा बनती थी, मगर बार बार कॉल मिलाने के बावजूद वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। मेरी घबराहट बढ़ने लगी, जैसे मेरे दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ आ गिरा हो। मैं नहीं चाहती थी कि उसके राय के बिना कोई कदम उठाऊं। अंदर से एहसास हो रहा था ये रिश्ता गलत साबित हो सकता है। मैंने रसोई समेटा, बर्तन धोए और फिर कमरे में आ गई। समर अभी भी चुप बैठे हुए थे। मैंने माहौल को भांपने की और बदलने की बहुत कोशिश की और कहा, समर, मैं सोच रही थी आज हम बाहर सो जाएं, देखिए ना अंदर बहुत गर्मी है। मैंने मुस्कुराकर कहा। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सब ठीक तो है? आज क्यों बाहर सोने के लिए कह रही हो? तुम्हें तो इससे पहले कभी बाहर सोना पसंद नहीं था, और वैसे भी इस कमरे में एसी भी तो चल रहा है, फिर तुम्हें बाहर क्यों सोना है? समर ने बड़ी हैरान होते पूछा था। उनकी बात सुनकर मैं बुझ सी गई। कुछ पल चुप रह गई। आज तक उन्होंने मेरी किसी बात पर एतराज़ नहीं किया था,
मगर आज वे हर शब्द पर मुझे टोका टाकी कर रहे थे। शायद उनके दिल में अब कोई खिंचाव आ गया था और मैं महसूस कर सकती थी। हम दोनों के बीच हमेशा गहरी मोहब्बत थी, लेकिन अब किसी और की समस्याओं ने जैसे मेरी मोहब्बत के जड़ों को हिलाकर रख दिया था। मैं उनके दोस्त मकसूद को बहुत कोस रही थी। अपने घर की समस्याओं में हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे थे। उस वक्त मैंने समर से मुस्कुराकर बात बदलने की कोशिश की। समर, मुझे तो लगता है आज ऐसे ही चल रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। शायद मौसम ही कुछ बदला हुआ है। मेरे शब्दों की मजबूती, मुस्कुराहट वह भी महसूस कर सकते थे, मगर चुप रहे। इसलिए मैंने चारपाई बाहर निकाल कर रख दी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो हम अंदर ही सो जाते हैं, मैंने नासमझी से कहा। समर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, शकीरा, मैं हमेशा तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी बात मानो, मगर समझ नहीं आता मेरे दोस्त की समस्याओं में तुम कितना गुस्सा कर रही हो। वह दोनों बेचारे किस तरह मुश्किल में पड़े हैं और हम एक मुसलमान होने के नाते उनकी मदद करनी चाहिए। मुझसे बड़ी आस लगाकर बैठे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली, बात चालू रखी। उसकी पत्नी अभी भी उसके घर पर ही है, पर दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। वह औरत भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती और वह भी दिल से उससे भी प्यार करता है, लेकिन अब बहुत बुरा पछता रहा है और गुस्से ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो बुरी तरह से फंस गया है। बताओ, क्या मैं इस वक्त उसकी मदद ना करूं? और वह सवालिया नज़रों से मुझे देखते रहे, जैसे मेरी जवाब को हाँ में सुनना चाहते हों। मैंने उनके करीब जाकर बैठ गई। उनके शब्दों में बेचैनी थी। समर, मुझे एतराज़ नहीं, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि पहले इस समस्या को अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लूँ। हम इतना बड़ा कदम बिना सोचे समझे नहीं उठा सकते। मैंने उनके हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा। शायद वो मेरी बात समझ जाए। दिल में एक दर्द जरूर था, कहीं इस सच्चाई के चक्कर में हम कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन वो मेरी तरफ देखकर गुस्से से बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर उसमें कौन सा जुर्म हो जाएगा? मैं सिर्फ उससे निकाह ही तो करूँगा। वह औरत मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत है। 2-3 दिन के अंदर मैं उसे छोड़ भी दूंगा और फिर मेरा दोस्त उससे दोबारा निकाह कर लेगा। समस्या यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। क्या परेशानी है तुम्हें? आखिर उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैं चुप से उसका चेहरा देखती रह गई। उनकी बातों में एक विश्वास झलक रहा था, मगर दिल में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी किसी की मदद करना इतना मुश्किल क्यों लगता है, जैसे खुद को बहुत बड़ी इम्तिहान में डाल देना। आखिर मैंने धीरे से कहा, समर, बस मुझे नहीं मालूम। आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं सोचकर आपको बताऊंगी। मेरी आवाज़ धीमी थी, अंदर से जैसे दिल मना कर रहा हो। अब मैं फंस चुकी थी कि आगे क्या करना है। मैंने कहा, सुबह सोचूंगी। मैंने ये कहकर बात वहीं ख़त्म की। समर चुप हो गया, मगर उनकी चुप्पी में रात छुपी हुई थी। मैं जानती थी वो मेरी मर्जी के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। मैंने आंगन से अपनी बच्ची को धीरे से उठाया, अंदर आ गई। मुझे अंदाजा था समर का बाहर सोने का इरादा अब बदल चुका है। उसके लिए मैंने एसी ऑन किया और बेड से टेक लगा ली। अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में चुप्पी थी, मगर दिमाग जैसे शोर मचा रहा था। समर और बच्ची दोनों अब सुकून से सो रहे थे। मैं जागती आंखों से छत को ही घूरे जा रही थी। दिल में एक अनजाना डर सा बैठ गया था, जैसे कोई आंधी तूफान मेरे पास आ रही हो। ऊपर से गुलशन भी मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। दिल चाह रहा था अभी जाकर उससे बात करूं, मगर रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने सोचा सुबह होते ही सबसे पहले मैं गुलशन को फ़ोन करूंगी, शायद वो मेरी उलझन सुलझा दे। सुबह मेरी आंख जुबीन के रोने से खुली। वह रो रो कर बेहाल थी। वह अभी बहुत छोटी थी। वह 8 महीने की थी और बार बार दूध मांगती थी। मैंने उसे गोद में लिया, प्यार से चुप करवाया, रसोई में आ गई। मैंने जल्दी से उसका दूध बनाया, मगर बार बार दूध पीती और फिर रोती। मैं थक चुकी थी। कभी खाना बनाकर, कभी कपड़े धोना, ऊपर से बच्ची को संभालना, सब कुछ जैसे एक चक्कर में बदल गया था। माँ होना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब दिल पर कोई बोझ हो। अब तो एक नई समस्या मेरे सर पर आ गई थी, जिसका हल मेरे बस में नहीं था। समर सुबह नाश्ता किए बिना दफ्तर निकल गए। उनके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। जाते जाते बस इतना कहा, मैं पहले दोस्त के घर जाऊंगा, फिर ऑफिस पहुंचूंगा। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, मगर शब्द जैसे जुबान पर आकर रुक गए हों। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैंने बेटी को गोद में लिया, दरवाजे पर ताला लगाया। दिल में एक ही ख्याल था, अब गुलशन से बात करनी होगी, वही मेरी मदद कर सकती थी। उसका घर ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ कुछ गलियों की दूरी थी। मैं चलते हुए सोच रही थी, काश वो मेरी बात समझे और मुझे कोई ऐसी सलाह बताए जो मेरे पति को भी तसल्ली में ले ले, मेरा दिल भी तसल्ली में हो जाए।
मैं तेज़ी से उसके घर पहुंची तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई, मगर उसका चेहरा मुरझाया हुआ देखकर पता चल रहा था वो काफ़ी दिनों से बीमार है। मैं जल्दी ही समझ गई कि शायद इसी वजह से उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। गुलशन, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मैंने बहुत फिक्र से पूछा। वह हल्की सी मुस्कुराकर बोली, शकीरा, पिछले कुछ दिनों से तेज़ बुखार ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। आज ज़रा सा तबीयत संभली है तो मैं बैठी हूँ। उसकी आवाज़ में कमज़ोरी साफ झलक रही थी। मैं दिल ही दिल में उसके लिए दुआ कर रही थी। मुझे उस पर बेहद तरस आ रहा था। वे बेचारी अकेली ही ज़िंदगी बिता रही थी, क्योंकि उसके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। उसके पास कोई औलाद भी नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी नौकरानी के साथ यहाँ रहा करती थी। मैंने सोचा, मैं तो हमेशा उससे शिकायत करती रहती हूँ कि समर मुझे वक्त दे, मगर कम से कम वो मेरे साथ तो हैं। ये एहसास मेरे दिल में बहुत अच्छा लगता था। यहाँ तो गुलशन बिल्कुल अकेली रहती थी। मैंने उसका हाल चाल पूछा, फिर बात को धीरे से अपने असल मकसद के तरफ ले आई। गुलशन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। एक समस्या है जिस पर तुम्हारी राय मुझे चाहिए। मैंने बड़ी गंभीरता से कहा। वह थोड़ी सीधी होकर बोली, हाँ शकीरा, बताओ क्या हुआ। मैंने गहरी सांस ली, उसे सब कुछ बता दिया। किस तरह समर के दोस्त उनकी पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा है और उनके दोस्त ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, लेकिन वे दोनों अलग नहीं होना चाहते और मेरे पति से इसके लिए मदद मांग रहे हैं ताकि वह अपनी बीवी से दोबारा निकाह कर सकें। गुलशन ने सुनते ही तौबा अस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। ये मुसलमान कितना नीचे गिर चुका है। अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसे रस्म व रिवाज बना लिया। ये गुनाह कबीरा से कम नहीं है, जिसमें कुरान पाक में साफ साफ कहा गया है, उस आदमी पर अल्लाह पाक खुद लानत भेजता है जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, उसे ऐसे शब्द बोल देता है। इस तलाक की गुंजाइश कहीं भी नहीं है, लेकिन आदमियों ने अपने सुविधा के हिसाब से इसे रस्म की तरह बना लिया है। जब चाहे अपनी पत्नी को ये शब्द निकालकर उसे जलील करते हैं और फिर उसी के साथ रहना भी चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक अलग से हलाला रस्म बना लिया है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा कहीं पर भी कुरान पाक में नहीं लिखा। इस सब से हर मुसलमान मर्द और औरत को बचना चाहिए। जैसे शादियों में हर राज्य में एक अलग रस्म देखने को मिल जाता है। उस रस्म से धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन लोग अपने मज़े के लिए ऐसे रस्म को कर जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी होता है और बहुत ज़्यादा गुनाह में डाल देता है। शादियों में लोग कितनी बुरी बुरी गालियाँ निकालते हैं जो किसी भी बुनियाद पर ठीक नहीं, चाहे मुसलमान हो या फिर कोई भी धर्म हो। लेकिन ऐसे रस्म रिवाज इंसान ने खुद ही बनाए हैं और फिर इसे इस्लाम से जोड़ देते हैं। ये बहुत गुनाह करते हैं। तुम अपने पति को समझाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे गुलशन की बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये बात मैं अपने पति को कैसे समझा सकती थी, क्योंकि गुलशन से वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते थे। वह हमेशा तकरीरों में ऐसी ऐसी बातें कह देती थी जो लोगों को चुभ जाती थी, लेकिन उसकी बात हमेशा ठीक होती थी और इसलिए मेरा पति उससे बहुत चिढ़ा करता था। मुझे ख़ास तौर से समझाता था तो उससे बात ना किया कर, क्योंकि गुलशन का पति उससे बहुत प्यार करता था और उसके हर काम में उसकी मदद करता था, चाहे वह रसोई हो, चाहे वो बाहर का काम हो। हर जगह अपनी बीवी के साथ मिलकर काम करता था और ये बात कई मर्दों को चुभ जाती थी और उसे बुरा भला कहते थे, ख़ास तौर पर मेरा पति, जो उसे एक आंख देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा पति घर में आते हिलकर पानी नहीं पिया करते थे। सारा उनको बेड पर ही चाहिए होता था और ऐसे मर्द इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। मुझे गुलशन और उसका पति कहीं से भी बुरे नहीं लगते थे। जो भी कहती थी डंके के चोट पर कहती थी। गुलशन को तो औरतों में से सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन मर्दों में से कई उसकी बुराई करते थे। अपने पति को गुलाम बनाकर रखती है, लेकिन उसे गुलशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। गुलशन तो मेरी बात सुनकर ही चीख उठी थी, शकीरा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बातें तो सरासर गलत है और बहुत ही ज़्यादा गुनाह के तरफ ले जाती है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। ये सिर्फ एक रस्म है, वह भी बहुत गुनाह वाली। उसके शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। मैं चुप से उसे देखती रह गई और पहली बार मुझे लगा शायद इस वक्त एक बहुत बड़ी उलझन में फंस चुकी हूँ। गुलशन ने गहरी सांस ली, बड़ी गंभीरता से बोली, जाकर अपने पति को समझाओ, इस गुनाह से बचे और खुद को बचाओ। ऐसे दोस्ती यारी दीमक की तरह होती है जो घर को ही बर्बाद कर देती है। इस्लाम में तो तलाक शब्द बोलना ही मना है। भला ठीक कैसे हो सकता है? यही रिश्ता है जो अल्लाह के बहुत नज़दीक है और अल्लाह जब भी कोई मियाँ बीवी को खुश देखता है तो उस पर अल्लाह अपनी तरफ से रहमत नाजिल करता है
उसके घर में खैरो बरकत बराबर रहती है। उनके घर में उनके बच्चों की परवरिश भी बहुत उम्दा होती है। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बच्चों के अंदर खुद ब खुद मोहब्बत पैदा होती है। जिन घरों में मियाँ बीवी की लड़ाई इस तरह के वाहियात गाली गलौज होता है, उस घर में अल्लाह ताला खुद लानत भेजते हैं। और ये कुछ मर्दों ने और कुछ गुनहगार औरतों ने जानबूझकर इस रस्म को हवा दी है, और ये सरासर गलत है। इस्लाम में कहीं भी इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं। गुलशन की बातें सुनती रही और उसके हर शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। दिल के किसी कोने में खुद भी यही महसूस कर रही थी कि ये सब ठीक नहीं। मगर मैंने धीरे से गुलशन से पूछा, मैं क्या करूं? मैं कैसे अपने पति को समझाऊं? गुलशन कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर बड़ी गंभीरता छा गई। गुलशन ने कहा, शकीरा, मैं तो ये नहीं चाहूँगी ये सब रस्म दोबारा दोहराया जाए और इस गुनाह में तुम भी शामिल हो। तुम्हें इस सब चीज़ों से बचना होगा, अपने पति को भी सही राह दिखाना होगा, लेकिन लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी को निकाल फेंकना होगा। ये अमल इस्लाम में कहीं जायज़ नहीं। कुरान पाक में इसकी बहुत निंदा की गई है, फिर भी लोग इसे इस्लाम से जोड़कर ऐसे गलत कामों को सरअंजाम देते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ और तुम्हें ऐसे कामों से रोकना चाहती हूँ, लेकिन ये तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी अनजान मर्द से बात नहीं करती। ये मेरा खुद का डिसीजन है। मुझ पर किसी का दबाव नहीं, या मेरे पति ने कभी मना नहीं किया, लेकिन मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता मैं किसी गैर मर्द से बात करूं। गुलशन की बातों ने मेरे दिल और दिमाग पर जैसे गहरा असर छोड़ दिया था। मैंने सर हिलाया, बात को दिल में बैठा लिया। थोड़ी देर और ज़्यादा उसके पास बैठी रही। हमने थोड़ा बहुत रोज़मर्रा की बातें भी की, ताकि माहौल थोड़ा नॉर्मल हो सके। मेरा दिमाग अभी उसी ख्याल में फंसा हुआ था। फिर मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया, गाल पर प्यार किया और घर वापस आने के लिए परमिशन ली। दोपहर का वक्त था, सूरज जैसे आग बरसा रही थी। मैं रास्ते में सोचों में गुम थी। हर मोड़ पर यही ख्याल आता, अब मैं समर को कैसे समझाऊंगी। घर पहुंची तो बड़ा सुकून सा छाया हुआ था। मैं गुलशन के घर से खाना खाकर आई थी, इसलिए किचन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी समर दोपहर के वक्त खाना नहीं खाते थे। मैंने अपनी बेटी को बिस्तर पर सुलाया और खुद कुर्सी पर बैठ गई। दिल बड़ा घबरा रहा था। मेरी शादी अरेंज मैरिज शादी थी। मेरे पति कई भाई थे। मेरे पति तो मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मेरी सास ने हमें शादी के बाद से तुरंत अलग कर दिया था। हम अपना अलग घर बनाकर यहीं रहा करते थे। लेकिन मैंने अपने देवरानी जेठानियों से सुना था कि मेरा पति कुछ मनचला आदमी है। उसका दिल बहुत जल्दी औरतों की तरफ कायल हो जाता है, और वे औरतों के लेकर अपने दिल में बहुत गलत बातें भी पाल रखी है। उसका कहना था, अपनी भाभीियों से तुम अपने पति को गुलाम बनाती हो। ऐसे मर्द मर्द कहलाने के लायक नहीं होते जो औरतों के पल्लू से बन जाते हैं। वे अपने भाइयों को भी उल्टी सीधी बातें पढ़ाता। मेरी जेठानियों का मेरे पति के लिए अच्छा विचार नहीं था। मेरे साथ मेरा पति बहुत ही अच्छी तरह रहता था। हाँ, वह किसी भी मेरे काम में हाथ नहीं बटाता था, ये बात सच थी, पर इसके लिए मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। वह मुझे समय से खर्चा भी देता और मेरी पसंद का ख्याल भी रखता। मेरी और उसकी अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई थी, लेकिन वह अपने दोस्त के मामले में वह ज़्यादा ही इन्वॉल्व हुए जा रहा था, और ये बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। बाकी उसकी सारी आदतें मुझे पसंद थी। वो मुझे प्यार भी बहुत करता था। मुझे यकीन था अब हमारे बीच सख्त बहस होने वाली है। समर अपने दोस्त के मामले में हद से ज़्यादा ही जज्बाती हो चुके थे। मैं जानती थी कि उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने गुलशन से कहा भी था कि अगर समर मेरी बात नहीं माने तो उन्हें समझा दे, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया था। क्या फ़ायदा था उसका इतना पढ़ा लिखा होने का, जो मेरी मदद नहीं कर पा रही थी, मगर साथ ही तरस भी आता। औलाद के लिए तरस रही थी बेचारी। उसके पति दूसरे शहर में रहते थे। जिंदगी ने उसे भी परीक्षाओं में डाला हुआ था। मैंने आह भरी। शायद सच यही था कि हर किसी के हिस्से में कोई ना कोई दुख जरूर होता है। मेरी ज़िंदगी सबके लिए एक मिसाल थी। मोहब्बत करने वाला पति, नन्ही सी बेटी, अपना घर और बड़े सुकून भरी ज़िंदगी। मगर अंदर से मैं भी टूट रही थी। एक समस्या सामने आकर खड़ी थी। वह मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। शाम ढल रही थी। दरवाजे पर आहट सुनाई दी। समर घर वापस आ गए थे। मैं जल्दी से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाया, मगर जैसे ही उनके तरफ देखा मेरा दिल बैठ गया। उनके चेहरे पर अजीब सी चुप्पी थी, जैसे अंदर कुछ टूटा हुआ है। उनकी नज़रें झुकी हुई थी, कदमों में भी थकन दिखाई दे रही थी। मैंने आंगन में ही खाने का इंतजाम किया था। ठंडी हवाओं के झोंकों के साथ हल्की सी माहौल में गर्मा गर्मी समाया हुआ था, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। समर धीरे धीरे चलते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गया। चुप से खाना खाने लगा। मैं उनके सामने बैठकर अपनी नज़रें झुका ली। बोली, समर, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने निवाला मुंह में डाला ही था
फिर सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। ज़रूर तुमने मेरे दोस्त के खिलाफ ही कोई बात करनी होगी। अगर वो बात है तो मत ही करो, चुप ही रहो। वो बोले, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, अब और ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं सुन सकता हूँ। वो बेचारे वैसे ही बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने सर पकड़ लिया, जैसे उनके अंदर अब सब कुछ टूट चुका हो। मैं चुप से बैठ गई, मगर दिल चाह रहा था किसी तरह उन्हें समझा सकूं। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, समर, आपको मेरी बात सुननी होगी। ये आपके और मेरे भलाई के लिए है। आप किसी बड़े गुनाह का हिस्सा ना बनो। ये कहीं पर जायज़ नहीं। इस तरह के फालतू रस्म व रिवाज से दूर रहो और अपने दोस्त को भी समझाओ, वह ऐसे गुनाह कर चुका है तो वह किसी और को गुनाह में शामिल ना करे। और कुरान शरीफ में कहीं पर भी इस हलाला नाम का शब्द नहीं है। ये सिर्फ ऐसे वाहियात लोगों ने बना दिया है और ये बरसों से रस्म की तरह चलाया जा रहा है। कुरान पाक में तिलाक शब्द जुबान पर लाने से ही मना किया गया है, तो बताइए ऐसे फालतू के रस्म व रिवाज की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह खुद फरमाता है कि दो मियाँ बीवी अगर खुश रहते हैं और मोहब्बत से बातें करते हैं, मोहब्बत से खाना खाते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस घर में अल्लाह खुद रहमतों की बारिश करता है। आप ऐसे गुनाह से बच जाइए। मेरा पति तो गुलशन का नाम सुनते ही भड़क उठता था। उस औरत से मुझे पहले ही बहुत चिढ़ है और तुम उसी की फालतू सी बकवास लेकर बैठ गई हो। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। मैं जानती थी समर पहले ही उसके खिलाफ है। यही सोचकर मैं चुप रही और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। और अगर मैं गुलशन की सारी बातें बता देती तो समस्या और ज़्यादा बिगड़ जाती। मैंने नज़रें झुका ली। चुप से उस पल में सिर्फ पंखे की घूमने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं सोच रही थी, आखिर क्यों मेरे पति को गुलशन से इतनी नफरत थी। आज मैं इस बात को अच्छे से समझ सकती थी। वह तो हमेशा मुझे अच्छी बातें बताया करती थी। वह कोई फालतू औरत नहीं थी। वह तो वैसे ही लोगों से कम ही मुलाकात करती थी, अच्छी राय देती। मैंने कई बार महसूस किया था समर को उसकी कोई भी बात मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती थी और हमेशा कहता, उससे दूर रहा करो, नहीं तो बिगड़ जाओगी। मुझे गुलशन में ऐसी कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। वे अक्सर कहते, सकीरा, अपनी ज़िंदगी तुम खुद दूसरों के वसूलों पर मत गुजारा करो। मैंने कई बार उसकी बातें बड़ी गौर से सुनी। कई मर्द तो उसके ऐसी बातों पर अपने घर को जन्नत बनाए बैठे थे और समर जैसे लोग उससे बहुत चिढ़ा करते थे। ऐसे लोगों की वजह से ही ऐसे रस्म रिवाज जिंदा रहते हैं। अगर हर कोई ऐसी रस्म रिवाज से परहेज करे तो ये ज़िंदगी बहुत सुकून में बीतेगी। लेकिन लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा इस तरह के रस्म रिवाज बड़े अहमियत रखते हैं। मेरा पति कहने लगा, वे औरत घर के झगड़े सुलझाने के बजाय उसमें माचिस डालकर आग लगाना चाहती है और आज के बाद इस घर में गुलशन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो मेरी सच्ची दोस्त थी, मगर समर की नज़रों में वो हमेशा एक दूसरे को भड़काने वाली औरत लगती थी। लेकिन वह हक की बातें करती थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, समर, वह सिर्फ चाहती है कि हम कोई गलत कदम ना उठाएं। बस इतना ही धीरे से कहा। मगर समर मुझ पर भड़क उठा था। जाकर अपने कमरे में लेटा ही था कि उसके फ़ोन पर मकसूद का फ़ोन आने लगा। वह शायद बहुत ही परेशान था। प्लीज़ मेरी बात आराम से सुनो, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। उसके बाद जैसे आप चाहोगे वैसा ही कर लेंगे। मैं दौड़कर उनके चारपाई के पास आई। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, शायद वह भी महसूस कर गया था। कुछ पलों वह वहाँ रुका, फिर धीरे से बैठ गया। हवा में एक बहुत बोझ था, जैसे दीवार भी हमारी बातों को सुनने लगी हो। मैंने नरमी से कहा, समर, गुलशन ने कहा है कि हलाला इस्लाम में कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ एक रस्म है। अल्लाह ने खुद तलाक को नापसंद किया है। तो फिर ये कैसा तलाक जिसमें एक औरत को बार बार निकाह और फिर तलाक के चक्कर में डाला जाता है। इस्लाम में तो इसकी कोई परमिशन नहीं दी गई। मैंने पूरी गंभीरता से अपनी बात पूरी की, मगर समर के चेहरे के असर बदल गए। वह गुस्से से मुझे घूरने लगे। मुझे पता था सकीरा, तुम्हारा दिमाग उसने कबाड़ कर दिया है और इसके आगे तुम किसी और की भलाई नहीं सोच सकती। वह दो कौड़ी की औरत अपने पति को गुलाम बनाकर बैठी है, खुद को कुछ पता नहीं, और तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें भरती है। ये तो हर जगह ही ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ही ये हलाला रस्म किया जाता है। तो तुम बहुत बड़ी मुल्लानी ना बनो। तुम्हारी दोस्त खुद को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है। उनके शब्दों में बहुत कड़वाहट झलक रहा था। मेरे दिल को बिल्कुल चीर कर रख दिया था। और तुम सुन लो, मैं अपने दोस्त की पत्नी से सिर्फ निकाह करूँगा और कुछ नहीं। मैं उससे कोई सुहाग रात नहीं मनाऊँगा। तुम मेरी मलिका हो। मैं तुम्हारे सिवा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखूँगा। बस उसकी समस्याएं हल हो जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये सब सुनकर मेरे अंदर का रूह कांप गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैं बोल ना सकी। दिल के किसी कोने में कुछ टूट गया था। वह कह रहे थे किसी और औरत से निकाह करेंगे,
तो मेरे तन बदन में आग लगी थी। मेरे अंदर दर्द और दुख बेबसी एक साथ जाग उठे थे। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी की नींव को हिला दी गई है। मैं चुप से उठी, आंसू बिना पूछे कमरे की तरफ चल पड़ी। हर कदम के साथ दिल भारी होता जा रहा था। कुछ देर बाद समर भी पीछे आए। उनकी बाहों में मेरी बेटी थी जो हल्का सा रो रही थी। उन्होंने नरमी से बेटी को बेड पर लिटा दिया, फिर मेरे पास आकर बैठ गए। शकीरा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, उन्होंने धीरे से कहा। मेरा दोस्त बहुत परेशान है, वह टूट चुका है, डिप्रेशन में चला गया है, उसका कारोबार भी ठप हो चुका है, ऊपर से उसकी पत्नी बीमार है। वे दोनों एक घर में रहते हुए भी मीलों दूरियां बनाकर बैठे हैं, अलग अलग कमरों में हैं, ना सुकून ना बातचीत, उनकी ज़िंदगी हराम हो चुकी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे हमदर्दी की उम्मीद कर रहे हों। शकीरा, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ, वो मेरा भाई जैसा है। मेरी जगह अगर तुम्हारा कोई दोस्त होता तो क्या तुम यूं ही उसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? मैंने चुप से उनकी बातें सुन ली। दिल में एक जंग छिड़ चुकी थी। अकल कह रही थी ये गलत हो रहा है, और समर के शब्दों ने नरमी पैदा कर दी थी। उसका भला करना चाह रहे थे। समर कह रहे थे, शकीरा, इस बेचारे ने तो गुस्से में तलाक दी थी, अब वो गलती को ठीक करना चाहता है, तो आखिर इसमें बुराई क्या है? मैं चुप से उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन दिल दिमाग सुन हो गया था, जैसे समझने की ताकत खो गई हो। वह जैसे जिद पर अड़े थे मैं उनकी बातों को मान लूं, मगर मेरा दिल किसी हाल भी ये मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने धीरे से कहा, समर, आप जो कह रहे हैं वह अपनी जगह है, लेकिन समस्या का हल इस तरह नहीं निकलता। अगर सच में उनकी पत्नी को तलाक हो चुकी है तो बेहतर है कि कुछ वक्त के लिए वह अपने मायके चली जाएं। अपने दिल दिमाग को सुकून देने के लिए मेरे दिमाग में बार बार मेरी सहेली गुलशन की बातें घूम रही थी। ये गुनाह कबीरा है। उसने ये बातें सुनकर कितनी बार तौबा तौबा इस्तगफार पढ़ा था, कितना गुस्सा हो गई थी। गुलशन ने यही बताया था, इस्लाम में हलाला की कोई जगह नहीं, बल्कि ये एक रस्म है। गुलशन ने यही समझाया था, अगर कोई औरत तलाक के बाद दूसरा निकाह करे और दूसरा पति अपनी मर्जी से उसको तलाक दे तो ही वो पहले पति के साथ निकाह कर सकती है, मगर इसमें कोई भी मंसूबाबंदी नहीं होनी चाहिए। समर को वही सब समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह चेहरा बनाते हुए कहने लगे, तुम्हारी दोस्त हर वक्त उल्टी सीधी बातें तुम्हें बताती रहती है। समर, जो कुरान में है वही ठीक है। कुछ देर के लिए हमारे बीच बिल्कुल गहरी चुप्पी छा गई। कमरे में सिर्फ मेरी बेटी की रोने की आवाज़ गूंज रही थी। मैं जल्दी से उसे उठा लिया और धीरे से उसे हिलाने लगी ताकि वह चुप हो जाए। समर चुप बैठे मोबाइल में बिजी था। अचानक उनके फ़ोन पर फिर से मकसूद का फ़ोन आने लगा था। जैसे ही उन्होंने कॉल अटेंड की, उनके चेहरे के असर बदल गए थे। आंखों में मायूसी, शब्दों में थकन आ गई थी। उन्होंने कहा, हाँ यार, मैंने पत्नी से बात की थी, मगर वह तो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं। हर बात को वह समस्या बना लेती है। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो दिल भर आया। ऐसा लगा जैसे फैसले की घड़ी आ चुकी है। मैं क्या करूं? मकसूद, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन उसकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। समर की आवाज़ में थकन, उलझन मुझे महसूस हो रही थी। मैं जो अभी अभी कमरे से बाहर निकली थी, आंगन में धीरे धीरे चक्कर लगा रही थी, मगर मेरे दिल के अंदर अजीब सा सुकून उतर आया था। मैं उनकी बातें गौर से सुन रही थी और दिल ही दिल में उनके शब्दों की नरमी ने मुझे छू लिया था। मेरे चेहरे पर बेकाबू एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये सोचकर अच्छा लगा, मेरे पति मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहते। दिल ने एक शुक्रिया कहा। वह कम से कम मेरे एहसान की तो कदर करते हैं। लेकिन साथ ही ये ख्याल आया, शायद मुझे अभी उनका साथ देना चाहिए। आखिर मैं भी पिछले कुछ दिनों से अजीब से उलझन में पड़ी हुई थी। उनके दोस्त के समस्याओं ने हमारी ज़िंदगी को भी जैसे अपनी लपेट में ले लिया था। मैंने दिल में तय किया कि अब इस मामले को और ठीक से समझाने की कोशिश करूंगी। शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मुझे गुलशन की बातें याद आई। उसने साफ कहा था ये सब बहुत गलत है, मगर मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद भी इस बात के तह तक जाऊंगी। मैं जब कमरे में वापस गई तो समर चुप और उदास बैठा था। ना उन्होंने मुझसे कोई बात की, ना मैंने उनके शब्द पर कोई रिएक्ट दिखाए। ऐसे लगे जैसे वक्त थम सा गया हो। फिर उन्होंने धीरे से लैंप बंद किया, करवट बदलकर सो गए। मजबूरन मैंने भी आंखें बंद कर ली, मगर मेरे दिमाग में सवालों का भीड़ था। अब मकसूद के पत्नी को तलाक हुए 2-3 हफ्ते बीत चुके थे, मगर उसकी पत्नी अभी उसी के साथ उसी के घर में रहती थी, लेकिन अलग अलग कमरों में रहते थे, जैसे दो अजनबी एक ही छत के नीचे हों। मैं सोचती थी इंसान एक ही छत के नीचे होकर अपने गुस्से का कैदी बन जाता है। मकसूद एक अच्छा इंसान थे, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी। मेरे पति अक्सर उनकी बातें किया करते थे, उनकी तारीफ भी, उनकी कमजोरी भी।
उनमें बस एक गलती थी, वे जल्दी से हाइपर हो जाते थे। जिस दिन उनकी बीवी उन्हें बताए बिना मायके चली गई, वह पल उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्तहान बन गया। जब उनकी पत्नी वापस लौटी, मकसूद का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था और वे देखते ही देखते दोनों के बीच एकदम आग भड़क उठी थी। उस झगड़े के बीच जज्बात के तूफान में बहकर मकसूद ने वे शब्द कह दिए जिन्हें वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है, तलाक। अब जब गुस्सा ठंडा हुआ तो खुद को कोसने लगे। पछतावे की आग में जल रहा था। ये कोई ज़बरदस्ती की शादी नहीं थी, बल्कि दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को चुना था और एक दूसरे से प्यार करते थे। उन पलों में बिखर गए थे। अब वह अपनी गलती का बोझ दिल पर उठाए फिर रहा था। मकसूद बार बार यही कहता, अगर कोई रास्ता निकल आए तो अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेगा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, हलाला। लेकिन मैंने जब ये सुना तो मेरा दिल कांप गया था। मैं और गुलशन दोनों ही जानते थे इस्लाम में इस तरह के फालतू बकवास की कोई जगह नहीं। पता नहीं किन लोगों ने ये रस्म बना दी है। मैंने सारी रात करवटें बदल कर बिता दिए। मेरे दिमाग में सवालों की बारिश थी। आखिर मुझे क्या करना है? एक तरफ पति का दबाव, दूसरी तरफ मेरे ज़मीर की आवाज़। मैं नहीं जानती थी सुबह मेरे फैसले की घड़ी आ जाएगी। अगली सुबह 8 या 9 बज रहे होंगे। दरवाजे पर जोर की किसी की आने की आहट हुई। आज जुम्मा का दिन था। दफ्तर नहीं गए थे, इसलिए घर में चुप थे। मैं भी किचन में काम कर रही थी। चाय चढ़ा रखा था जब तक किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बाहर कौन हो सकता है, लेकिन समर के चेहरे पर एक अजीब सा थकन था, जैसे वह अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हों। मेरी वजह से अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मेरी इजाज़त चाहिए थी। ये कैसा वाहियात रस्म था? मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था। उन्होंने जल्दी से जूते पहने और गेट की तरफ बढ़ गए। किचन के खिड़की से मैं उनकी तरफ देख रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने मकसूद और उनकी पत्नी को देखकर मैं चौंक गई। वह औरत पूरी तरह बुर्के में लिपटी हुई थी, मगर फिर भी उसकी आंखों में चुप्पी, उदासी साफ झलक रही थी। उसे देखते ही मेरा अपना दिल बैठ गया था, जैसे आने वाले पल को किसी बड़े फैसले का इंतजार हो। समर ने उन्हें बड़ी अदब से बुलाया। वे दोनों हॉल में जाकर बैठ गए। यहाँ मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किलों से संभाला हुआ था। जल्दी चाय बनाने में बिजी हो गई। पहले तो 2 कप चाय बना रही थी, लेकिन अब उन लोगों के लिए भी चढ़ा दिया था। चाय की खुशबू पूरी किचन में फैल रही थी, मगर मेरे दिल में अजीब सा बोझ उतर आया था। साथ ही कुछ बिस्कुट और नमकीन एक खूबसूरत ट्रे में सजाकर धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ गई। हॉल में पहुंचकर मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी जिसे मैं पहले कई बार मिल चुकी थी। वह पहले भी बहुत प्यार से मिलती थी और बहुत ही प्यार दिखाती थी। उसकी बातों ने हमेशा नरमी हुआ करती थी। हम उनकी शादी में भी गए हुए थे। वह दिन आज भी मुझे याद था, जब दोनों के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। अभी सिर्फ 4 महीने बीते थे। अब उनके चेहरे पर जैसे बरसों का गम उतर आया था। मैंने चाय उनके सामने रखी, मगर दोनों चुप से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। न किसी ने हाथ बढ़ाया, न कोई बात की। मेरे पति ने माहौल की चुप्पी को तोड़ते हुए एक कप चाय उठाया और मकसूद भाई के हाथ में थमा दिया। वह ज़बरदस्ती कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ कप को थाम कर बैठ गए। मैंने सोचा शायद अगर मैं उनकी पत्नी को चाय दूं तो कुछ हल्का महसूस करेगी। मैंने टेबल से दूसरा कप उठाया और धीरे से उस औरत के हाथ में चाय थमा दिया। वह चाय पकड़ते ही उसकी आंखों से एक आंसू छलक कर नीचे गिरा, उसके नकाब को भिगो गया। उस पर मेरा दिल अजीब सा भर आया, जैसे उसकी खामोशी खुद एक फरियाद बन गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पति के करीब आना चाहती हो, मगर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दोनों एक ही गाड़ी में आए हुए थे, मगर उनके बीच बहुत दूरियां थी, जैसे दिलों में दीवार खड़ी हो। मैं जैसे हर शब्द पर सांस किसी फैसले के इंतजार में हो। मकसूद भाई ने धीरे से कहा, भाभी, मैं आपके पास सिर्फ एक आस लेकर आया हूँ। मैं और मेरी बीवी तराना दोनों ही चाहते हैं कि आप हमारी मदद कर दें, वरना शायद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उनकी आवाज़ में पछतावा, बेबसी दोनों झलक रहा था। मैं नज़रें झुका गई। शर्मिंदा का एहसास दिल पर बोझ बनकर उतर गया, क्योंकि मैं जानती थी मेरी चुप्पी के पीछे मेरे पति की बात छुपी हुई है, जिन्हें मैं खुद रोक रही थी। और अब दोनों मुझसे वही उम्मीद लगाकर आए हुए थे। तराना धीरे धीरे मेरे पास आई और उसके शब्दों में एक टूटा हुआ सा विश्वास था। शकीरा, आप प्लीज़, आप हमारी मदद कर दे। अल्लाह के लिए मैं अपने घर को बचाना चाहती हूँ। मैं दोबारा वह ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जो 4 महीने पहले थी। उसके आंसू मेरे दिल पर उतरने लगे और उस पल मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। और जब तराना ने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए तो मेरे दिल पर जैसे कोई बोझ सा आ गया। मेरी आंखों से भी बेकाबू आंसू बहने के लिए तैयार थे।
उस पल मुझे बहुत एहसास हुआ कि जब इंसान से गलती हो जाए तो उसे अपनी घमंड को कितने नीचे ले जाना पड़ता है। वह लड़की देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, मॉडर्न लग रही थी। उम्र में भी मुझसे कुछ साल छोटी होगी, मगर आज वह इतनी कमज़ोर और हारी हुई लग रही थी कि दिल कांप उठा। मैंने जल्दी आगे बढ़कर उसके हाथ थामे और नरमी से नीचे कर दिए। फिर उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी हालत देखकर मेरा दिल दुख गया था। मैं जानती थी उस वक्त कोई भी शब्द उसके दुख को कम नहीं कर सकता था। मेरे अंदर एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी, जैसे दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से उलझ गए हों। मेरे पति बार बार मुझे सवालिया नज़रों से मेरे तरफ तके जा रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों में मुझसे पूछ रहे हों, शकीरा अब तुम्हारा फैसला क्या है। लेकिन मेरे होठों पर जैसे चुप्पी लग गई थी। मैं चाहकर भी कोई जवाब न दे पाई थी। दिल कह रहा था उन्हें हाँ कर दूं, मगर अकल बार बार मुझे रोक रही थी। मैंने दोनों पति और पत्नी को देखकर, जो अब एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुके थे, मगर उनकी आंखों में अभी भी वही पुरानी मोहब्बत झलक रही थी, मुझे उन पर तरस आने लगा। शायद एहसास इंसान को इंसान बनाता है। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगी, या रब किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी समस्या ना हो। मेरे पति ने धीरे से कहा, शकीरा तुम जानती हो ना, गलती दोनों से हुई थी। मकसूद ने गुस्से में तलाक दी, मगर तराना ने भी उस वक्त शब्दों का ख्याल ना रखा। मैंने सर हिलाया, क्योंकि मैं जानती थी वे ठीक कह रहे हैं। अक्सर रिश्ते एक पल के गुस्से में बिखर जाते हैं। मकसूद भाई दोबारा बोले, भाभी प्लीज़ कुछ कहिए ना। आप समर भाई को परमिशन दे दें, आपकी एक फ़ैसले से हमारा घर फिर से बच सकता है। उनके शब्दों में ऐसी तड़प और विनती थी, मैं खुद को संभाल ना पाई। मैंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। दिमाग जैसे भारी पत्थर बन गया था। मेरे पति बार बार इशारे कर रहे थे, शकीरा सर नीचे मत करो, सब तुम्हें देख रहे हैं। मगर मैं क्या करती। ये तो मैं एक अजीब उलझन में फंस गई थी। ये सब करने से मेरा दिल मना कर रहा था। मैं खुद को बहुत संभालने की कोशिश में अपने सर से हाथ हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जैसे मेरा ही जिस्म मेरे काबू में नहीं। जब आखिरकार मैंने खुद को संभाला और धीरे से हाथ सर से हटाया, तो मेरी आंख से बहने वाले आंसू सीधा मेरे गाल पर आकर रुक गए। और ये मंजर मकसूद भाई ने भी देख लिया। भाभी खुदा के लिए मेरी मुश्किलों को आसान कर दीजिए। सारी ज़िंदगी तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मकसूद भाई की आवाज़ काँप रही थी, जैसे हर शब्द के साथ उनका दिल भी टूट रहा हो। उनके चेहरे पर बहुत ही लाचारी, उनकी आंखों में आज शर्म, हया, शब्दों में एक ऐसी बेबसी थी जो सीधा दिल से होकर गुजरती थी। मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। दिल और दिमाग आपस में लड़ने लगे थे। मैं फैसला ही नहीं कर पा रही थी क्या सही है और क्या गलत। एक पल को मुझे गुलफ्सा की बातें फिर से याद आई, उसकी वे नसीहतें जो उसने मुझे दी थी। उसने मुझे डांटा था, दिल चाहा सब कुछ भूल जाऊं, मगर हकीकत सामने थी। एक जोड़ा हुआ घर, टूटे हुए दिल, उनके बीच मेरा ज़मीर। मैंने सर झुकाया हुआ था। अचानक तराना मेरे कदमों में आकर गिर गई। आप मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं कांप गई। जल्दी से ऊपर उठाया और सोफे पर बिठा दिया। दिल भर आया और शब्द खुद ब खुद होंठ से निकलने लगे। अगर सब यही चाहते हैं तो ठीक है, उसी में अच्छाई होगी। मेरे इतना कहने की देरी थी कि तराना की सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगीं। उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया, जोर जोर से रोने लगी। मकसूद भाई की आंखों में भी आंसू आ गए और मेरे पति चुप से मेरे फैसले पर मेरा शुक्रगुजार हुए और मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगे। ये तय पाया कि कल ही मेरे पति और तराना का निकाह हो जाएगा। ये सुनकर मेरी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। मैं कुछ बोले बिना आंगन से पलटी, कमरे में भागी थी। मैं उन लोगों को दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं गई। कुछ देर बाद मेरे पति वापस आए तो मैं अभी भी रो रही थी। मुझे देखकर वो परेशान हो गए। शकीरा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ किए, मगर मेरी आंखों का दुख छुपा नहीं। वो मुस्कुराए और नरम शब्दों में बोले, अरे भाई तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं कोई हमेशा के लिए उसे अपने साथ नहीं रखने वाला। बस 2-3 दिन की बात है। निकाह के चौथे दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह फिर से अपने पति के पास चली जाएगी। बस 3 दिनों के लिए वो मेरे निकाह में रहेगी। समर की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। उसके बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैं उनकी हर बात सुन रही थी, समझ पा रही थी, मगर मेरे दिल का बोझ कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। आंसू जैसे खुद ही बहने लगे थे। मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। हमारी ज़िंदगी ऐसे दोराहे पे फंस चुकी थी जहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी औरत मेरे पति की बीवी बनने जा रही थी। ये सोच ही मेरे जिस्म को हिलाकर रख रही थी। कुछ देर पहले मैं खुद ही अपनी रजामंदी देकर आई थी,
मगर अब दिल पछतावे में डूबने लगा था। मैंने खुद ही इजाज़त दी थी, अब खुद ही इस फैसले से टूट रही थी। शकीरा प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। समर ने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उनकी आवाज़ में नरमी और विश्वास दोनों था। ये सब सिर्फ कुछ वक्त के लिए है, बस ये सोचो हमारी एक नेकी से किसी का घर दोबारा जुड़ सकता है। मेरा हाथ सहलाते जैसे मेरे दिल की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हों। मैंने धीरे से अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। उनके पास में एक पल को सुकून महसूस हुआ, मगर दिल के अंदर तूफान अभी भी चल रहा था। उनकी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी, शायद इसी उम्मीद पर कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद उसी में अच्छाई हो। आखिर हम किसी की मदद ही तो कर रहे हैं, अल्लाह हमें उसका सिला ज़रूर देगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान देने जा रही हूँ। वह रात जैसे जहर में डूबी हुई थी। मैंने करवटें बदल कर बिताई थी। आंखें बंद होते दिल चीख उठता था, आंखें खुलती जा रही थी और ख्याल कांटे बनकर चुभने लगे थे। मेरी बेटी, मेरा पति गहरी नींद में थे और मैं बिल्कुल अकेले जाग रही थी, आंसुओं में वजू करती हुई, अल्लाह से दुआ मांगती हुई। सुबह कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख खुली तो तकिया भीग चुका था। दिल जैसे दोबारा टूटने लगा था। आज वह दिन था, मेरे पति के निकाह। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर आवाज़ कांप रही थी। समर मुझे मेरे मायके छोड़ाओ प्लीज़। वे चौंक गए, उनके चेहरे पर हल्की सी गुस्सा दिखाई दिया था। शकीरा तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गई हो, अब बस भी करो। उनके हिसाब से मैं नाराज़ थी, मगर मैं जानती थी वो मेरे अंदर के तूफान को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। क्या तुम मेरे निकाह में शामिल नहीं होगी शकीरा? समर ने नरमी से कहा, मगर अजीब शब्दों में पूछा। मैं ये सब तुम्हारी इजाज़त से ही तो कर रहा हूँ। अगर तुम मायके चली गई तो बाद में ये कहोगी तुम्हारे पति ने तुम्हारे पीठ पीछे दूसरी शादी कर ली। मैं ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहता, मगर शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लगे। मैं चुप हो गई, क्योंकि वे ठीक ही तो कह रहे थे। मैं ये बात किसी से कहना भी तो नहीं चाहती थी। चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। शायद चुप रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी था और मेरा सबसे बड़ा सहारा था। मैंने दिल पर पत्थर रखा, धीरे से कहा, ठीक है, मैं आज आपके साथ चलूँगी अपनी सौतन को लेने। ये शब्द अपने ही कानों को चुभ गए। मेरा दिल कट गया। सौतन ये शब्द ही मेरे जिस्म को ज़ख्मी कर गया। अगले दिन इतवार का दिन था। समर ने दफ्तर की 2-3 दिन की छुट्टी ली थी। उन्होंने 2-4 दिनों में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद होनी थी और सब कुछ बदल जाना था। उनकी तैयारी देखकर मेरे दिल में डर सा बैठ गया, जैसे कोई नया तूफान आने वाला हो। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस धीरे धीरे अपने कामों में लगी रही। नाश्ता किया, घर साफ किया, सब कुछ मामूली के हिसाब से चल रहा था, मगर अंदर से जैसे मैं पत्थर बनी जा रही थी। जब सब काम खत्म हुआ, मैं कमरे में गई तो देखा समर खुद ही अपने कपड़े इस्त्री कर रहे थे। ये मंजर देखकर एक पल को लगा, ये सब क्या हो रहा है? वे कभी औरतों के साथ इस तरह का काम नहीं करते थे। आज पहली बार ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, मगर अगले ही पल हकीकत का एहसास हुआ और मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई। मैंने महसूस किया वे उन्हीं कपड़ों को इस्त्री कर रहे थे जो वे निकाह में पहनने वाले थे। दिल जैसे मुट्ठी में आ गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने जल्दी से अपनी आंखों में आने वाली आंसुओं को अपने हाथ से साफ किया और उनके पास जाकर धीरे से कहा, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं कर लेती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराकर बोले, तुम सारा दिन काम करती रहती हो शकीरा, मैं तो सुबह से फ्री बैठा हूँ, मुझे करने दो, बल्कि अपने भी कपड़े लाकर दे दो। मैं अपने पति समर को देखते ही रह गई। एक पल में वो कैसे बदल चुके थे मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था, और मैं ये नहीं जानती थी उनके गुनाह उन्हीं को ले डूबेगी। उनके शब्दों की नरमी ने मेरे दिल के ज़ख्मों पर थोड़ा सा नमक छिड़कने का काम किया। मैं जानती थी मेरे दुख को महसूस कर रहे थे, मगर उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। मैंने बस इतना कहा, ठीक है आप कर लो, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान फिर से जाग उठा था। लाओ जुबीन के कपड़े प्रेस कर देता हूँ। समर ने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं पल भर को उन्हें देखती रह गई। उनके शब्दों में नरमी आई थी, जैसे वे दिल की हालत समझ रहे हों। मेरे दिल में एक लहर से उठी थी, दुख और मोहब्बत की मिली जुली हालत थी। मैं धीरे से अलमारी की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा खोला, अपना एक जोड़ा निकाल कर उन्हें दे दिया। मेरी बेटी के छोटे छोटे कपड़े देखकर मेरे होठों पर एक उदासी सी मुस्कुराहट आई। उसके तो कपड़े खुद ही सीधे रहते थे, उन्हें इस्त्री करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने धीरे से कहा, लेकिन दिल के अंदर जैसे कोई तूफान मच रहा हो। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आज अपने ही पति के निकाह पर जाने के लिए तैयार बैठी थी। ये सोच ही मेरे सीने को चीर देने के लिए काफ़ी थे। भले ही मैंने खुद इजाज़त दी थी, क्योंकि मैं अपने पति से बेहद मोहब्बत करती थी। मुझे नहीं पता था इसके बाद मेरी दुनिया वीरान हो जाएगी,
मगर एक औरत के लिए इससे बड़ा इम्तिहान और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिनों की शुरुआत थी। दोपहर के करीब घड़ी में 2 बज चुके थे। मकसूद भाई के घर पर ही ये निकाह का प्रोग्राम रखा गया था। मेरे पति ने कहा, हम शाम को 5 बजे निकल जाएंगे, मैं वहीं मस्जिद में असर का नमाज पढ़ लूँगा। उनकी आवाज़ में अलग ही खुशी झलक रही थी। मेरे लिए तो ऐसा था जैसे मौत से पहले की डॉक्टर ने कह दिया हो कि तुम्हारी जान बच गई हो। सब कुछ तय किए गए मामूली के हिसाब से चल रहा था। कैब बुक हो चुकी थी। मैं और समर, मेरी बेटी, तीनों एक ही कैब में थे। पति के चेहरे पर अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाह रहे हों। जैसे मैंने उनको अपने सुहागरात के दिन देखा था, उनके चेहरे पर ऐसे ही असर थे। और ये सब देखकर मेरा दिल अंदर से सुलग उठा था और मैं अपने पूरे दिल से उस रस्म को कोस रही थी जो इंसान ने खुद अपने मतलब के लिए बनाया है। मैंने एक दिल से दुआ की, अल्लाह ये सब मेरी नज़रों से गायब हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था ये दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी और ये सब कुछ एक तूफ़ान की तरह आएगा और बहा कर ले जाएगा। मैं अपने पति की तरफ नहीं देख पा रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे आंखों से बहने वाले आंसू जैसे मेरे बेबसी की गवाही थी। समर बार बार मुझे तसल्ली देने की कोशिश करते रहे, शकीरा अकल से काम लो, क्या बच्चों की तरह रो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस 3-4 दिन की ही तो बात है। उनके शब्दों में तसल्ली थी मगर दिल में तूफान था। मैं खुद से कह रही थी 3 दिन, मगर 3 दिनों में मेरी दुनिया बदल जाएगी। कुछ देर बाद मकसूद भाई का घर आ जाएगा। दरवाजे पर पहुंचकर मकसूद भाई ने कहा, मैं बाहर ही रहूँगा, तुम अंदर चले जाओ। उनकी आंखों में भी आंसू थे और एक अनजाना सा दुख भी। वे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। मकसूद भाई वहाँ से उठकर बाहर जा चुके थे। शायद वे जौहर की नमाज के लिए जा रहे थे। मैं बस उन्हें देखकर हल्का सा सलाम कर सकी। घर के अंदर बहुत ही चुप्पी छाई हुई थी। मैं धीरे धीरे चलती हुई तराना के कमरे तक पहुँच गई। वो बेड पर बैठी थी। आंखों में आंसू नहीं थे मगर चेहरे पर एक गहरी वीरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो, मगर दिल अभी भी रो रहा था। मैंने उसके पास जाकर नरमी से उसका हाथ थाम लिया। देखो तराना, जो हो गया सो हो गया, अब बस भी करो। अब ये सब रस्म है और कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारी ज़िंदगी वापस ठीक हो जाएगी। वह चुप रही मगर उसके आंखों में नमी सब कुछ कह गई। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, किसी औरत के किस्मत में ऐसा दिन कभी न लिखना। मैंने जैसे ही ये शब्द कहे, तराना फूट फूट कर रोने लगी और उसने बेकाबू ही मुझे गले लगा लिया। उसके रोने में ऐसा दर्द था जो सीधा मेरे दिल के अंदर उतर रहा था। मेरे सीने में जैसे किसी ने कांटे बो दिए हों। दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया था। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं सच में किसी की मदद कर रही हूँ या अपनी ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद कर रही हूँ। मेरा दिमाग अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ ये एहसास थी शायद मैं ठीक कर रही हूँ, दूसरी तरफ ये डर कि कहीं मैं अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से आग लगाने बैठी हूँ। मैं सोचने लगी, अगर निकाह के बाद मेरे पति के दिल में कोई बदलाव आया, आखिर मर्दों को बदलने में कितनी ही देर लगती है। वह तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था इसके बाद मेरी दुनिया बिल्कुल वीरान होने वाली थी और उसकी शुरुआत की वजह भी मैं ही थी, क्योंकि मैंने ही इजाज़त दी थी। मुझे गुलशन की बातों को मान लेना चाहिए था। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, फिर भी मैंने अपने चेहरे पर मजबूती का नकाब ओढ़ लिया था। तराना ने सिसकते हुए कहा, शकीरा, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अगर आप राजी ना होती तो शायद मैं खुदकुशी कर चुकी होती। उसके शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह चुभे। मैंने एक गहरी सांस ली। शायद सच में मैं कोई नेकी कर रही हूँ, लेकिन मेरे अपने जिस्म में एक आग उबल रहा था। आधे घंटे के बाद हम दोनों वहाँ आकर बैठ गए। माहौल में चुप्पी बदल गया। दिल बोझ में था। कुछ ही देर में मकसूद भाई समर भी अंदर आ गए। उनके साथ निकाह के लिए मौलवी साहब भी आए थे, गवाह वाले भी थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपने घर में कोई दूसरा रिश्ता जन्म लेने वाला है, एक ऐसा रिश्ता जो मेरे दिल को चीर कर रख देगा। तराना ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, बस हल्के रेड कलर का सूट पहना हुआ था। मैंने खुद आगे बढ़कर उसके दुपट्टे को सर से उड़ा दिया था। उसके चेहरे पर हल्का सा घूंघट बना दिया गया था। उस पल मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच रही थी ये दुपट्टा मेरे हाथों से किसी और के किस्मत में जा रहा है। मैं उसके बिल्कुल पास बैठी थी। वह कुछ पलों में मेरी सौतन बनने वाली थी और मैं बस दिल पर पत्थर रखकर बैठी थी। जब निकाह के लिए मौलवी साहब ने मखसूस से इजाज़त ली और मेरे पति ने निकाह के लिए हामी भरी, तो मेरी आंखों से एक आंसू फिसल कर मेरे गाल पर आ गिरा। दिल के अंदर जैसे चीख उठी थी, ये सब क्यों हो रहा है। मकसूद भाई के चेहरे पर इत्मीनान था। उनकी समस्या अब हल होने जा रही थी। मेरे पति के चेहरे पर भी सुकून था।
लेकिन मेरे रूह के अंदर एक तूफान था जिसका शोर सिर्फ मैं ही सुन सकती थी, क्योंकि समर अपने दोस्त का इतना बड़ा समस्या हल कर रहे थे। इसलिए उनके चेहरे पर एक मिलन की उमंग देख सकती थी। ये एक औरत ही समझ सकती है। मैं उनकी सारी अदाओं को अपने दिल पर वार करता महसूस कर रही थी। तराना तो चुप थी, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसकी ज़िंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी, मगर एक मैं थी जिसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। मेरे दिल में अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ निकाल दिया हो। मैं बस बाहर से मुस्कुरा पा रही थी, मगर अंदर से सब कुछ टूट चुका था, और शायद ये सब कभी जुड़ने वाला नहीं था। मुझे विश्वास था अब हमारा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। जो सुकून, जो भरोसा हमारे बीच थी, अब जैसे एक निकाह के कागज़ के पीछे दब जाएगा। कुछ देर हम वहीं हॉल में बैठे रहे, फिर समर ने तराना को गाड़ी में बिठाया। हम सब अपने घर वापस आ गए चुप से। ये चुप्पी जैसे पूरे घर को अपनी पकड़ में ले लिया हो। घर पहुंचकर समर ने धीरे से कहा, शकीरा, तुम 2-3 दिन जुबीन के साथ अलग कमरे में सो जाओ और उस कमरे में तराना के साथ मेरा बिस्तर लगा दो। ये सब सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग चुका था, पर मैं क्या करती। ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा था। अगर मैं उस दिन हाँ ना करती, ये सब ना हुआ होता। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में आ गई। तराना और मेरे पति का कमरा बिल्कुल मेरे सामने ही था। मैं खुद अपने हाथों से उन दोनों को अकेला छोड़ आई थी। वे रात मेरी आंखों में कटी थी और सिर्फ दिल से एक ही दुआ निकल रही थी, अल्लाह इस रस्म पर लानत भेजो जो इंसानों ने अपने मज़े के लिए बनाया है। मैं तराना के साथ अपने बेडरूम में रह जाऊंगा। बात अजीब थी। बाकी कमरों में डबल बेड नहीं था, लेकिन मेरे दिल को उनकी बात एक खंजर की तरह लगी। मैंने उनके तरफ देखा, मगर ज़ुबान जैसे बंद हो गई थी। दिल में गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ आए थे। मैंने चुपके से रूबी को उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके मैं बिस्तर पर बैठ गई। आंखों से आंसू बराबर बह रहे थे। दिल में बस यही ख्याल घूमता रहा, अब मेरा पति किसी और के साथ है सारी रात। मैं इसी सोच में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। ये मोहब्बत तो नहीं था जो मैं आज तक समझ रही थी। नहीं जानती थी कि समर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। वे इतनी जल्दी मेरे पास लौट आएंगे। 10-15 मिनट ही बीते होंगे कि दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। मैं चौंक गई। कौन हो सकता है? दरवाज़ा खोला तो सामने समर खड़े थे। मेरा दिल धड़कने लगा। उन्होंने आते ही कहा, शकीरा, तुम क्यों मूड ख़राब कर रही हो? मैंने सब कुछ तुम्हारी इजाज़त से तो किया है। ये सब 2-3 दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो ना। सितारा क्या सोचेगी? मेरी बीवी कैसी है? उनकी आवाज़ में नमी थी, मगर मेरे दिल में तूफ़ान था। मैं चुपचाप उनके सीने से लग गई। वो मुझे तसल्ली दे रहे थे। मैं उनकी बातें चुप से सुन रही थी। उनके शब्दों में सच्चाई थी। वे सच में मुझे दुख देना नहीं चाहते थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद मैं ही ज़्यादा रिएक्ट कर रही हूँ, या फिर शायद ये हर औरत की फितरत होती है। वे अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। मैंने आंसू पोंछकर उनसे कहा, ठीक है समर, मैं दिल पर पत्थर रख लूँगी और 3-4 दिन बिता लूँगी, मगर उन 3 दिनों के अंदर सब कुछ वापस पहले जैसा होना चाहिए। मेरा दिल अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर मैंने उनसे कहा, आपको तराना को तलाक देनी होगी, और वह भी तय वक्त पर। मेरी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई थी, मगर दिल के अंदर डर और बेचैनी का तूफ़ान था। समर मुस्कुरा दिए, जैसे सब कुछ उनके काबू में हो। नरमी से बोले, मेरी जान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं 2-3 दिन के बाद भी तराना को अपनी पत्नी बनाकर रखूँगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने पहले से ही फैसला कर रखा है। चौथे दिन मैं खुद उसे तलाक दूंगा और वह यहाँ से चली जाएगी। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा पहले हमारी ज़िंदगी थी। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक उभर आई थी। मुझे पता था ये चमक क्यों आई है, और यही मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मैंने उनके शब्द पर मुस्कुरा दिया, मगर आंखों में आंसू तैरने लगे। वो मुझे तसल्ली देकर उस कमरे में चले गए और अंदर से कुंडी लगा ली। मेरा दिल जैसे तूफान मचा रहा था। ऐसा लग रहा था अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और सच में जो महसूस कर रही थी वही सब हुआ। उस रस्म ने मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। मैं बिस्तर पर बैठ गई, हथेली से आंसू साफ किए। दिल में बार बार यही ख्याल आता था, क्या सच में ये सब कुछ ठीक हो पाएगा, या फिर किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत हो चुकी है। मैंने सारी रात रोते हुए बिता दी। आंखें सूज गई थी, दिल टूट कर बिखर गया था। सुबह जब आंख खुली तो कमरों में अजीब सा सन्नाटा था। मैं धीरे से उठी, दरवाज़ा खोला, देखा पति के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था, यानी वे अभी तक जागे नहीं थे। मैं फिर से चुपचाप अपने कमरे में वापस आई, जुबीन को गोद में उठाया और उसे सीने से लगा लिया। मेरी बेटी सुकून से सो रही थी, मगर मेरे अंदर की माँ तड़प तड़प कर मर रही थी। ये सब मैं क्या कर रही हूँ? कुछ देर के बाद मैंने खुद को संभाला और किचन में चली गई।
चूल्हा जलाया, नाश्ता बनाने लगी। अभी मैं चाय का कप डाल ही रही थी कि पीछे से समर आ गए। उनके चेहरे पर ताजगी थी, जिस तरह मेरी सुहाग रात पर चहक रहे थे। उन्होंने नाश्ता उठाया, बिना कुछ कहे सीधा तराना के कमरे की तरफ बढ़ गए। मेरा दिल एकदम टूट कर बिखर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा जिस्म कुचल दिया हो। मैं चूल्हे के सामने खड़ी थी, मगर आंखों के सामने सब धुंधला हो गया था। मैं अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, मगर दिल चीख कर कह रहा था, मैं ये सब नहीं चाहती थी। 4 दिन मुझ पर पहाड़ की तरह बीते, लेकिन पति के चेहरे पर गुलाब खिल रहा था। फिर आज वह दिन आ गया। तराना के निकाह को 4 दिन बीत चुके थे। आज समर वादे के हिसाब से उसे तलाक दे चुके थे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये शब्द सुनती कांप उठी थी। अल्लाह के किताब में दिए गए कानून को कैसे खिलौना समझ लिया था। अल्लाह ने तो साफ शब्दों में कहा है, इस शब्द की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये शब्द मियाँ बीवी के लिए बना ही नहीं है। फिर ये इंसान कैसे गंदी सोच और चाहत के लिए अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी कुरान में नहीं है, लेकिन लोग बड़ी आसानी से किए जा रहे हैं। मेरा दिल इतना रोया था कि मैं अल्लाह के आगे दुआ मांगने लगी, अल्लाह समर को इस गुनाह से बचा ले। अल्लाह के घर में देर होती है, लेकिन अंधेर नहीं होती। समर तराना को लेकर अब मकसूद भाई के घर पहुंच चुका था। वहां मौलवी साहब पहले से ही थे और उन्होंने उन दोनों का निकाह दोबारा कराया। मेरे पति वापस आ गए थे। 1 हफ्ते बीत गए थे। पति वापस रोज की तरह ड्यूटी जाते। सब पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। मकसूद भाई फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। कहने लगे, शकीरा, तुम्हारी वजह से आज मेरा घर दोबारा बस चुका है। शकीरा, ये बात कहीं नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बात हम चारों के बीच में ही रहनी चाहिए। मैंने मकसूद भाई से थोड़ी बहुत बात करके सलाम करके रख दिया था। समर ड्यूटी से आए तो बहुत ज़्यादा ही थके हुए दिखाई दे रहे थे। आते ही बिस्तर पर लेट गए और ऐसे लगातार हो रहा था जब से तराना गई थी। पति मेरे साथ एक बार भी नहीं सोए थे। वे नाराज़ भी नहीं थे। ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा थक गए हों। 15 दिन के अंदर तो उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था। ये बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहे थे। बुखार उतर भी नहीं रहा था। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई दी और डिस्चार्ज कर दिया। मुझे तो पहले बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, यूं ही बुखार होगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद भी दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका वज़न लगातार घटता ही जा रहा था। अब कि मैंने डॉक्टर बदल लिया था और दूसरी जगह उनको एडमिट करवा लिया था। मेरी तो दुनिया ही हिलती हुई नज़र आ रही थी। इधर मेरी इतनी छोटी सी बच्ची थी, उधर पति की भी तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। मकसूद भाई भी अस्पताल में थे। डॉक्टर के पूरा चेकअप करने से जो रिपोर्ट मेरे सामने आई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। मेरे पति को एड्स हो गया था और बहुत जल्दी उनके पूरे बॉडी को हावी कर चुका था। और एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे पति का इंतकाल हो गया था। मकसूद भाई तराना भी बहुत परेशान थे। उनका कफन दफन किया गया। मकसूद भाई मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी वजह से जो कुछ हो गया था वह कभी वापस नहीं आ सकता था। तराना और मकसूद भाई बहुत शर्मिंदा रहते थे। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मेरे पति के इंतकाल को 6 महीने बीत चुके थे। मेरा सारा खर्चा मकसूद भाई ही चला रहे थे और उन्होंने कहा था, तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो। उनकी बीवी तराना ने मुझे बहुत माफ़ी मांगी थी और कहा था, हमने भी डॉक्टर को चेकअप करवाया है और हम दोनों पति पत्नी को ही एड्स हो गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि दवाइयों से रिकवर हो जाएगा। मेरी वजह से आपके पति की जान गई है। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा निकाह जब उनसे हुआ था, उस 4 दिन में उन्होंने मेरे साथ न जाने कितनी बार किया था। बार बार यही कह रहे थे, बस 4 दिन है मेरे पास। अगर ये सब नहीं होगा तो इस रस्म का कोई मतलब नहीं। ये सब तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी उनसे छुटकारा चाहिए था, तो मैंने उनको कुछ भी ना कहा। और 4 दिन वो मेरे जिस्म को पूरा चाट चुके थे। उन्होंने न जाने उस 4 दिनों में कितनी बार किया था। मेरी तो बस हो गई थी, लेकिन वे नहीं थके थे। शायद उन्होंने इसके लिए एनर्जी ड्रिंक भी ली थी, जिसकी वजह से वे लगातार ये सब करते जा रहे थे। चौथे दिन तो मुझे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं ये सब सहन कर गई, क्योंकि मुझे अपने पति को दोबारा पाना था। ये सब बात करके वो रोने लगी थी और कहा कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं भी बहुत गुनहगार हूँ। इसी तरह वे लोग मेरा पूरा खर्च उठाते रहे। अब समर को गुजरे 4 साल हो चुके थे। तराना का भाई विदेश में रहता था। 1-2 बार मेरे घर भी आया था और उसे शायद मैं पसंद आ गई थी। उसने अपनी बहन से मेरे बारे में बात की। तराना ने डरते डरते ये बात मुझ तक पहुंचाई थी। तराना का भाई कंवारा था और उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन उसे मैं पसंद आ गई थी। वो मेरे साथ निकाह करना चाहता था। मकसूद भाई ने भी मुझसे कई बार पूछा, अगर तुम अच्छा समझो तो ये निकाह कर सकती हो, नहीं तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें खिला सकता हूँ।
तुम्हारी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं भी अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जीने का सोचा और तराना के भाई साजिद से मैंने निकाह कर लिया। मेरी बेटी 6 साल की थी। साजिद सच में मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने कभी मुझे ये महसूस नहीं करवाया कि मैं शादीशुदा थी। मैं एक बच्चे की माँ थी। वह हमेशा मुझसे इस तरह प्यार करता जैसे मैं कोई कुंवारी लड़की हूँ। मेरी बेटी को भी अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। साजिद ने कभी मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा था और ना ही मैंने कभी साजिद को कुछ बताया था। लेकिन आगे बस इतना ही कहना चाहूँगी, हलाला को लेकर लोगों के दिमाग में कई गलतफहमियाँ हैं। लोग तो ऐसे बताते हैं जैसे कि ये सब हमारे कुरान में है, लेकिन मैं बता दूँ, कुरान में साफ साफ इस चीज़ से परहेज़ करने को बताया गया है। औरत और मर्द को दोनों को इस सब से दूर रहने को कहा गया है। जब शब्द कहने से इतना परहेज है, फिर ये सब रस्म झूठी और ये सब गंदे सोच का नतीजा है। मेरे पति भी इस गुनाह में इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ने दुनिया में ही उन पर अजाब नाजिल कर दिया और तराना और मकसूद भाई की भी कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ने उनको भी बेऔलाद कर दिया। अल्लाह सभी गुनहगारों को सज़ा ज़रूर देता है, लेकिन इंसान को महसूस देर में होती है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। साजिद बहुत ही अच्छा इंसान है। जितनी उसकी तारीफ़ करूं उतना ही कम है। अल्लाह ने मुझे हर बुराई से बचा लिया। अब आप लोग बताइए, क्या मैंने साजिद से निकाह करके अच्छा किया या गलत? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।